हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न इन नंबर्स। नंबर सीक्वेंस क्या होता है, देखिए। जैसे कि नंबर्स तो हम सब जानते हैं, ये सब सारा रफ वर्क है जो भी मैं कर रही हूँ, इसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है। जब हम ये फिगर इट आउट क्वेश्चंस करेंगे उस तब वो आपको आंसर शीट में लिखना है, ठीक है। अभी के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर्स कैसे कैसे किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऑल वंस मतलब जिसमें सारे नंबर्स वन होते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेबल है आपकी बुक में जिसको आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको नंबर्स के पैटर्न समझ में आएंगे, ठीक है। ऑल वंस जैसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इट्स सिर्फ वन 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 वन, नथिंग। इसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इस पे आते हैं काउंटिंग नंबर्स। फिर काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें एक नंबर के बाद दूसरे नंबर में वन ऐड हो जाता है। जैसे ये वन था तो वन में वन प्लस किया तो टू आया, टू में वन प्लस किया तो थ्री आया, थ्री में वन प्लस किया तो फोर आया, फोर में वन प्लस किया तो फाइव आया। इस तरीके से जब आगे आगे नंबर्स में वन वन प्लस होता जाता है तो वो बनते हैं काउंटिंग नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं जब पहले नंबर में या किसी भी नंबर में आप टू को ऐड कर देते हो तो वो बनते हैं ऑड नंबर्स। जैसे कि वन में टू को ऐड किया क्या बना थ्री, थ्री में हमने टू को ऐड किया क्या बना फाइव, फाइव में हमने टू को ऐड किया क्या बना सेवन, सेवन में हमने टू को ऐड किया क्या बना नाइन। तो वो होते हैं ऑड नंबर्स, ओके। फिर हमारे आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, अब हम आते हैं इवन नंबर्स पर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स जैसे कि हम इवन नंबर्स टू से स्टार्ट होते हैं। टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे। तो होते क्या है, कैसे पता चला कि टू के बाद फोर ही आना है, कैसे पता चला फोर के बाद सिक्स ही आना है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है टू से ही स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट नहीं होता। वन से ऑड नंबर स्टार्ट होता है और किसी भी नंबर में आप जब टू ऐड करोगे तो वो नेक्स्ट इवन नंबर बन जाएगा। किसी भी इवन नंबर में जब आप टू ऐड करोगे तो वो नेक्स्ट इवन नंबर बन जाएगा। जैसे कि हमने टू से स्टार्ट किया, टू एक इवन नंबर होता है, हमने उसमें प्लस टू ऐड किया तो हमने फोर पाया। फोर में फिर हम प्लस टू ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर सिक्स आएगा, फिर हम प्लस टू करेंगे, नेक्स्ट नंबर एट आएगा, फिर हम प्लस टू करेंगे, नेक्स्ट नंबर 10 आएगा। और ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। इनकी काउंटिंग किस में होती है, इवन नंबर्स में होती है। अब इवन ऑड में फ़र्क कितना है, मतलब डिफरेंस देखो क्या है। ऐड इसमें भी प्लस टू करना है, ऐड इसमें भी प्लस टू करना है, बस ऑड नंबर स्टार्ट होता है वन से और इवन नंबर स्टार्ट होता है टू से। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट नंबर हम आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे कि जब हमने इसको, जैसे हमने वन से स्टार्ट किया, ठीक है। अब वन में वन के बाद हमें ये सेकंड नंबर चाहिए, ये कौन सी प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर है। तो हम इस पहले वाले नंबर में टू ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये टू की प्लेस पर है। तो ये हमारा थ्री आ जाएगा। अब जैसे थ्री है, अब थ्री के बाद हमें कौन सा नंबर मतलब थर्ड नंबर फाइंड करना है, राइट। फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये था, थर्ड नंबर ये है। तो हमें फाइंड कौन सा करना है, थर्ड नंबर फाइंड करना है। जब हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है तो हम इसमें थ्री जोड़ देंगे तो हमें सिक्स मिल जाएगा। अब हमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है तो हम इसके पहले वाले में फोर जोड़ देंगे तो हमें 10 मिल गया। अब हमें फिफ्थ नंबर फाइंड करना है तो हमें इसके पहले वाले में 5 जोड़ देंगे तो हमें 15 मिल गया। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। जो भी हमें फाइंड करना है उसके पहले में वही सेम डिजिट ऐड कर देंगे, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, ओके। अब आते हैं स्क्वायर्स पे। स्क्वायर्स क्या होते हैं, जो भी डिजिट होती है, जैसे कि वन, ये फर्स्ट प्लेस पे है तो वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन। ये क्या है, टू की प्लेस पे है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे नंबर सीक्वेंस चल रहे हैं ना, तो ये टू की प्लेस पे है तो टू को
उसी नंबर से 2 बार, तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 1 1 ज़ा 1। उसी नंबर को जिस भी प्लेस पे वो नंबर है उसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते। अब सपोज़ ये हमारे पास नहीं होता, हमें बोलता है स्क्वायर्स लिखो, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स लिख दो। अगर आपसे ये बोलता है तो आप क्या करते, 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर क्या लिखते, 1। 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की प्लेस पे आप सेकेंड वाला आपको चाहिए, तो 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या था, 4। 3 इंटू 3 क्या था, 9। 4 इंटू 4 क्या था, 16। 5 इंटू 5 क्या था, 25। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्वायर्स फाइंड करते। अब यहाँ पर हम खाली हमें जो हमें टेबल दी गई है जिससे हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, मैं उसी टेबल को आपको समझा रही हूँ ताकि आप वहाँ से निकाल सको कि हमें टेबल दी कैसे गई है, किस हिसाब से दी गई है। ठीक है, ये 9 हुआ, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, 6 इंटू 6 36 हो गया। तो ये होते हैं स्क्वायर्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्यूब्स पे। क्यूब्स क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली क्यूब्स में क्या होता है, हम सेम डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। इस तरीके से ये क्यूब्स आते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है तो आपने जो ये फर्स्ट प्लेस पे है तो फर्स्ट को ही 1 को ही 3 बार कर दिया, 2 की प्लेस पे है 2 को ही 3 बार कर दिया, 3 की प्लेस पे है 3 को ही 3 बार कर दिया गुणा, मल्टीप्लाई। ओके, विरांक का नंबर क्या होता है, विरांक का नंबर होता है, जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया राइट, अब 1 ये है हमारा फर्स्ट डिजिट पर। अब इसमें हम ये फर्स्ट प्लेस पे हमने इसमें 1 जोड़ दिया, ये 2 आ गया। अब इस थर्ड को फाइंड करने के लिए हम ये आगे वाली 2 डिजिट को सम कर देंगे, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए हम इसके पहले वाली 2 डिजिट को प्लस कर देंगे, 3 + 2 क्या हुआ, 5। नेक्स्ट 5 + 3 क्या हुआ, 8। 8 + 5 क्या हुआ, 13। 13 + 8 क्या हुआ, 21। ये होते हैं विरांक का नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 क्या होता है, जैसे कि ये, तो अब पावर्स ऑफ 2 देखते हैं। पावर्स ऑफ 2 का मतलब है कि वैसे तो देखो इसके 2 मतलब होते हैं, मैं आपको आपके हिसाब से समझाती हूँ। जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर जब आपको निकालना है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 2 2, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 4, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8। इस तरीके से हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो वो हमें पावर्स ऑफ 2 पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है पावर्स ऑफ 3। पावर्स इसमें आपको क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं ना, मतलब बुक में, अभी मैं उसको वो भी समझा देती हूँ। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं जो क्वेश्चंस हैं वो कि नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड करिए वो भी मैं बता दूँगी आपको। अब जैसे पावर्स ऑफ 3 है तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर्स ऑफ 3 में हमें फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया। 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 आया। फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी टेबल पे चलते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं आपको इसी में ही समझा दूँ आगे, तो मुझे टेबल अलग से बनानी नहीं पड़ेगी। जैसे कि अब ये पावर्स ऑफ 2 में हमें नेक्स्ट पावर्स देखनी है, मतलब नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको बताने हैं। तो 64 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 128। 128 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 256। 256 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 572। ठीक है, नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 3 में 729 तक आपकी बुक में दिया गया है। आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं। कितने बताने हैं, 3 नेक्स्ट नंबर्स बताने हैं। तो 729 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2187। 729 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 3 2 6 7 8, 7 3 21। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6561। नेक्स्ट हम इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6 3 18, 15 1 16, 6 3 18 और 1 19, 1968 3 आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 नंबर्स आ गए। हेलो, तो अब हम यहाँ पर जो जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6, अभी हमें 7th प्लेस फाइंड करनी है, ये 8th और ये 9th। तो हम इसको 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, 49 7 जा आप साइड में रफ में करके देख लोगे, ठीक है, 343 आ जाएगा। 8 8 जा 64, 64 को 8 से हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51 512 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 9 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 9 1 जा 9, 8 9 जा 72 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वीरांका नंबर। वीरांका नंबर क्या होता है, जो जैसे कि जो भी नंबर होता है उसके एक पहले वाले को हमें वन ऐड करना होता है ना, दो डिजिट, दो पहले नंबर्स को ऐड करना होता है। तो हमें ये वाला फाइंड करना है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 34। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 89। ठीक है, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2 में मैंने क्या बताया था आपको कि जो प्रीवियस नंबर होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 64 इंटू 2 क्या आ जाएगा 128, 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 2 572। पावर्स ऑफ 3 में क्या बताया था, जो पहले वाला नंबर होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो हमारा क्या आ जाएगा 2187। इसको हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6561। इसको हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 19683। ओके, डन। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है, यानी जो फिगर इट आउट है, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक सेकेंड, चलो देख लेते हैं। ओके,